हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो बोर्ड एग्जाम वाली डेरिवेशन है, जो आपके क्या है 2025 में छपने वाला है। पार्ट 1 हम कवर करने वाले हैं, 10 डेरिवेशन पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो एकदम दिल थाम कर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एकदम शानदार सेशन आज का होने वाला है, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में छपे हुए होंगे और आपको कम से कम 20 नंबर तो पक्का, 20 से 25 नंबर पक्का दिलाने वाले हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आइए करते हैं शुरुआत एकदम ज़बरदस्त सेशन का। तो आइए देखते हैं सबसे पहला डेरिवेशन क्या है आपके लिए है, बहुत ही शानदार। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2024 में आया, 22 में आया, तो 25 में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर एक समान क्या, एक समान क्या वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या कर दिया है हमने, एक द्विध्रुव रख दिया जिसका प्लस क्यू आवेश और एक क्या है माइनस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, प्लस और माइनस दो आवेशों से मिलकर जो क्या है द्विध्रुव, मतलब द्विध्रुव दो ध्रुव हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, से जो बना रहता है वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। इसको क्या किया हमने, वैद्युत क्षेत्र में क्या कर दिया, इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है। अब वैद्युत क्षेत्र में रख गया तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा बल लगेगा, F1 जिसे कहेंगे, और माइनस क्यू इसका क्या होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा, जिसे क्या कहेंगे माइनस F2, माइनस F2। तो यहाँ पर क्या कहेंगे F2 कहेंगे। तो क्या होगा विपरीत दिशा में लगेगा और क्या होगा माइनस के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में, और प्लस क्यू के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो इनके बीच की दूरी क्या हो 2L हो। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया था, हमने सेशन में भी पढ़ा था। तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या आ जाएगा F1 बराबर क्या आ जाएगा Q इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र क्या है E। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल हमारा क्या आ जाएगा F2 बराबर Q इंटू ई। अब आइए बढ़ते हैं आगे। टाउ बराबर हम जानते हैं, टाउ बराबर क्या होता है बल गुणे बल का विस्थापन, बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा हमारा बल का परिमाण क्या Q इंटू ई, बल क्या है हमारा Q इंटू ई, और गुणे लंबवत दूरी क्या है 2। यहाँ पर क्या है, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या किया हमने लंब डाला, तो क्या होगा थीटा, ये क्या होगा हमारा थीटा हो गया। तो साइन थीटा और क्या था लंब बटे आधार, यहाँ पर साइन थीटा और क्या लंब, यदि हम क्या करेंगे साइन थीटा निकालते हैं तो लंब बटे आधार, नहीं साइन थीटा क्या था लंब बटे कर्ण, सॉरी साइन थीटा क्या था लंब बटे कर्ण, ये हमारा क्या है लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा AB मान लेते क्या है, ये हमारा बिंदु C मान लेते हैं। तो लंब हमारा क्या AC बटे, और कर्ण क्या है हमारा AB, AC बटे AB। तो हमारा AC बराबर क्या AB का मान कितना है, AB बराबर हमारा क्या है 2L, AB बराबर क्या है हमारा 2L, और हमारा क्या है साइन थीटा, और हमारा क्या AC। तो क्या AC बराबर क्या जाएगा हमारा, AC बराबर यहाँ पर आ जाएगा क्या 2L साइन थीटा, AC बराबर क्या हमारा 2L साइन थीटा हो जाएगा। जब AC बराबर क्या 2L साइन थीटा, तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल हमारा क्या है Q इंटू ई, लंबवत दूरी क्या 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक सेकंड, यहाँ पर ये हमारा क्या है F2 है। तो अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो 2L साइन थीटा हमने क्या किया लंबवत दूरी रख दिया। अब हम जानते हैं टाउ बराबर Q इंटू 2L, इसको और इसको क्या करेंगे, अब यदि एक साथ रख देते हैं Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा, ई
साइन थीटा। तो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P। तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो हमारा क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। तो हमारा क्या होगा कि टाउ बराबर क्या होगा PE साइन थीटा, जहाँ जो हमारा थीटा है P वेक्टर P व वेक्टर A E के बीच का कोण, जो हमारा थीटा क्या है P व E के बीच का कोण, बीच का कोण। तो हमारा टाउ बराबर क्या होगा P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब हम जानते हैं थीटा बराबर हो जाएगा, यदि थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, तो हमारा टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ का मान क्या होगा मैक्सिमम PE इंटू साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है 1, यानी हमारा टाउ मैक्स बराबर है क्या हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE इंटू 1। तो हमारा क्या होगा, किसका मान निकालना है क्या, बल आघूर्ण टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर क्या P क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हमारा क्या होगा PE। तो हमारा टाउ मैक्स में हो जाएगा क्या PE। थीटा का मान 0 हो जाएगा, यह कम हो जाएगा। तो हम क्या है इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट हम किस कॉन्सेप्ट पर कैसे हम क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें चित्र बनाना है, तो कॉन्सेप्ट भी हम जानेंगे, चित्र बनाएंगे। फिर दूसरा इसका हमने क्या किया, F1 बराबर क्या Q इंटू E और F2 बराबर हमने लिख दिया क्या Q इंटू E। अब तीसरा हमने काम किया है क्या, शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं, तो F गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी यानी डिस्टेंस, लंबवत दूरी। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट क्या किया, हमारा टाउ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा। और हमारा पांचवा पॉइंट क्या था, टाउ मैक्स बराबर क्या P इंटू E। इन्हीं पर क्या हो गया हमारा डेरिवेशन क्या हो गया, यहीं पर हमारा हो गया, इतने में ही क्या होगा हमारा डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन का क्या होगा खात्मा हमने कर लिया। तो इतने में ही क्या हमारा डेरिवेशन का क्या हो गया द एंड हो गया। अब फिर अगला है, कह रहा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 22 24 20 20 22 24। फिर कह रहा गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का क्या कीजिए निगमन। 18 में आ गया 23 में आ गया, यानी 18 से पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो 2 साल से तो लगातार पूछ रहा, तो 25 में भी पूछा जा सकता है। कर गॉस की प्रमेय सहायता से क्या है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा क्या एक कोई बिंदु आवेश है प्लस Q, उससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है। कह रहा है गॉस की प्रमेय से की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, तो हमारा क्या है बिंदु आवेश क्या है प्लस Q है, इससे क्या R दूरी पर क्या है हमारा एक बिंदु क्या है P है, उससे हम क्या करेंगे एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे हम रचना करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दिए। अब तो उस गॉसियन पृष्ठ तो क्या है ये हमारा क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है हमारा E है, यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र E है। जब विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या E है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु प्लस के कारण क्या होगा दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी इधर ही होगी। तो हमारा विद्युत क्षेत्र और क्या होगा इस पर मान लेते क्या है हमारा क्या इस छोटे से बिंदु पर लगने वाला क्या रहे गुजरने वाले फ्लक्स को हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या होगा पूरे पृष्ठ क्या कितने फ्लक्स गुजरेंगे उसको हम ज्ञात करेंगे। तो इस छोटे से बिंदु P पर क्या होगा इस पर लगने वाला बल क्या होगा एकांक क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा लंबवत बाहर की तरफ होगा, और इस पर क्या करना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर अल्पांश से गुजरने वाला अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हमारा अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स
अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स। इस अल्पांश से कितना फ्लक्स गुजरने वाला, वैद्युत फ्लक्स। इस अल्पांश से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई ई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए। तो हम जानते हैं डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कास थीटा। डी फाई ई बराबर क्या, ई डी ए कास थीटा। हम जानते हैं डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। थीटा का मान क्या हो, इनके बीच क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा ई डी ए कास 0 डिग्री। तो हमारा डी फाई ई बराबर क्या है, ई डी ए इंटू 1। तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से अब क्या करेंगे, अब तो हमने क्या किया, अल्पांश से निकाल लिया, तो अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालेंगे। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। फाई बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा डी फाई ई का मान क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे ई डी ए। ई डी ए हमारा क्या होगा, ई बाहर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। हमारा डी ए का क्या करेंगे, यदि समाकलन करते हैं, यहाँ पर क्या 1 है, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। चूँकि क्षेत्रफल हमारा क्या गोला है, तो हमारा गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1। अब यहाँ पर गॉस के प्रमेय से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई यानी गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बद्ध फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपान किसी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स क्या होगा, उसके आवेश के 1 अपान इप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। तो हमें जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से हम जानते हैं कि ई बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, फाई बराबर का ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और हमारा हो जाएगा क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ई बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या, तो ई बराबर हो जाएगा क्या, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट यानी 1 अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा और इंटू क्यू अपन क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा इतना आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये फार्मूला मिल गया। ई बराबर क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर व्यंजक प्राप्त हो गया। इसके लिए अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकल गया। अब कर यदि क्या हो, क्यू नॉट आवेश बिंदु पी पर हो, यदि क्यू नॉट आवेश क्या हो, बिंदु पी पर हो तब, यदि क्यू नॉट आवेश क्या हो, बिंदु पी पर हो तब, तो यह बराबर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। ये तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या किया, हमने निकाल दिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या किया, हमने निकाल दिया। लेकिन यदि कूलाम का नियम क्या क्या करना, हमको निगमन करना हो, तो यहीं पर हम निकालेंगे अब बराबर क्या, क्यू नॉट इंटू ई। तो हमारे यह बराबर हो जाएगा
क्यू नाट इंटू 1/4 पाई इप्साइलन नाट Q/R स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा क्या, F बराबर 1/4 पाई इप्साइलन नाट इंटू क्यू नाट अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसी को लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q इंटू क्यू नाट अपान R स्क्वायर। ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है। तो लिख सकते हैं यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है। तो अब यहाँ पर आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे। फिगर हम आपको पहले इसलिए बनवा दे रहे हैं, क्या हो, हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकें, क्योंकि आप एग्जाम के समय का देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला। फिगर बनाएंगे सब, उसके बाद हम क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर क्या था, E/dA। इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फाई कुल फ्लक्स निकालेंगे, क्या जाएगा E/4 पाई R स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय लगाएंगे चौथा। फाई ई बराबर क्या जाएगा, Q/इप्साइलन नाट। और उसके बाद हम पांचवा काम क्या करेंगे, E बराबर निकालेंगे 1/4 पाई इप्साइलन नाट Q/R स्क्वायर। उसके बाद हम छठवां क्या करेंगे, F बराबर प्रोपोर्शनल टू निकालेंगे Q इंटू क्यू 0/R स्क्वायर। ये 6 कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारा अगला देखिए क्या है। अगला है, कह रहा गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। कह रहा क्या, एक अनंत लंबाई का क्या है, गॉस के उपयोग से एक अनंत लंबाई का क्या, एक अनंत लंबाई का क्या है, हमारा सीधा पतला तार है। इससे हम क्या करते हैं, इससे मान लेते हैं क्या, R दूरी पर एक बिंदु P है। तो उसके चारों क्या करेंगे हम, इस अनंत लंबाई के तार के चारों क्या, एक छोटा सा क्या करेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ, L लंबाई का क्या करेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। R दूरी पर इसके चारों तरफ क्या है, गोलाई में क्या करेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो हमारा क्या बन गया, एक विलन बन गया। तो यहाँ पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, यहाँ पर क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमारी बाहर की तरफ हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये प्लस आवेश क्या, प्लस के कारण क्या, प्लस आवेश क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर होगी। और यहाँ पर क्या, प्लस आवेश क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगी। और जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होता है, हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो पृष्ठ के क्या, लंबवत बाहर की होती है, यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत यहाँ पर क्या होगा, बाहर की तरफ, यहाँ पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, नीचे की तरफ, यानी बाहर की तरफ होता है। तो अब हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और क्या मान लेते हैं, क्या ये लंबाई का हमें क्या किया, गॉसियन पृष्ठ खींचा है। अब आइए, अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं। अब एक सेकंड कहाँ, अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से जो हमारा क्या, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसे क्या करेंगे हम, किस क्या मान निकालेंगे, गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण लिख सकते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए 17, 18, 20, 23, 24, 25 में आ सकता है। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हमने क्या मान लिया, फाई ई मान लिया, कितना, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो हमारा फाई ई कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। तब तो हमारा क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हमारे क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्या है, वेक्टर, इसको मान लेते हैं क्या, सरफेस S2, फिर प्लस मान लेते हैं क्लोज इंटीग्रेशन S3 मान लेते हैं ई डॉट डी ए। ये क्या है, सारे वेक्टर के रूप में हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या, हमारा
यह समान पृष्ठ के लिए क्या मान लेते हैं, ई डी ए कास थीटा प्लस इंटीग्रेशन एस टू सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ई डी ए कास थीटा प्लस एस थ्री के लिए ई डी ए कास थीटा। अब थीटा का मान हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं क्या पृष्ठ ए 1 है, तो क्या पर देखिए क्या डी और ई के बीच, ए और डी ए और ई के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, यहाँ पर थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, यहाँ पर क्या 90 डिग्री। तो क्या होगा S1 S2, ये क्या करेंगे इसको S1 इसको मान लेते हैं S2 इसको मान लेते हैं क्या S3। तो हम निकालेंगे S1 S2 S3 पर क्या करेंगे, हमारा S1 का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा S1 ई डी ए कास 90 डिग्री प्लस S2 ई डी ए कास 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी ए कास 90 डिग्री। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस ई क्या करेंगे यहाँ पर बाहर निकल आएगा, ई बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन क्या हो गया डी ए S2 प्लस 0। तो हमारा क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ये का करेंगे ई ए हो जाएगा, और ये बराबर क्या होगा हमारा बेलन है, तो बेलन का क्या होगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा फाई ई, बेलन का क्या करेंगे अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा ई संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हमारा 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब गॉस के प्रमेय से, अब गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से अब यहाँ पर क्या करेंगे गॉस का प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान इप्साइलन नॉट, तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान यल, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू यल। तो हमारा क्या है रेखीय आवेश घनत्व तो निकालते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या क्यू अपान एल, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो क्यू बराबर क्या लैम्डा यल, तो हमारा फाई ई बराबर क्या जाएगा अब यहाँ पर फाई ई बराबर क्या लैम्डा यल बटे क्या जाएगा इप्साइलन नॉट, ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हमने निकाला है। अब यहाँ पर अब आइए अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा ई इंटू हो जाएगा 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपान इप्साइलन नॉट, तो हमारा क्या हो जाएगा ई बराबर यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा एल इप्साइलन नॉट फाई ई, तो हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा इतना, ये तो यहाँ ठीक है ना, हाँ एक सेकंड आ जाएगा लैम्डा एल अपान इप्साइलन नॉट, तो हमारा क्या ई को यहीं रहने देंगे, हमारा हो जाएगा 1 अपान 2 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा बटे आर, 2 पाई इप्साइलन नॉट 2 पाई आर एल लैम्डा यल, लैम्डा यल इंटू क्या जाएगा यल, यहाँ पर यल को यहीं पर हम क्या करेंगे लैम्डा क्या होगा यहाँ पर यल से यल क्या हो जाएगा, यहाँ पर यल से यल क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इतना बच जाएगा लैम्डा अपान आर। तो क्या करेंगे यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, क्या जाएगा हमारा ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, 4 पाई इप्साइलन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, और यहाँ पर इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यदि लिखेंगे क्या 2 पाई इप्साइलन नॉट इंटू आर
लैम्डा बटे, ये भी क्या होगा हमारा, ये भी फार्मूला बन सकता है। तो हमारा यहाँ पर एक और फार्मूला ले सकते हैं, ई बराबर हो जाएगा क्या, 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 2 लैम्डा अपान आर न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारा यहाँ पर हमने क्या किया, निकाल लिया क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का हमने क्या कर लिया, निगमन कर दिया, क्या, अनंत लंबाई के पतले तार के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हमारा व्यंजक यहाँ पर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम क्या करेंगे बाद में इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे और दूसरा उसके बाद काम करेंगे क्या, हमारा कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, हम φe बराबर, हम जानते हैं कि φe बराबर क्या हमारा निकल के आ जाएगा 2πr/L। उसके बाद हम चौथा काम करेंगे क्या, φe बराबर क्या करेंगे, हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे Q/ε0 से। तो हमारा यहाँ पर निकालेंगे क्या, Q हो जाएगा λL/ε0। तो उसके बाद हम पांचवा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, E बराबर हमारा आ जाएगा लास्ट में λ/2πε0 r, जो प्रूफ करना था वो लास्ट में आ जाएगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, पूरे जो हमारा क्या पूरा जो डेरिवेशन था इतने में ही क्या किया, हम समाप्त कर दिए। तो इतना चीज़ आपको याद कर लेते हैं तो क्या पूरा डेरिवेशन आपका हो जाएगा खल्लास। तो आइए बढ़ते हैं बहुत ही शानदार सेशन में आगे। तो अगला हमारा डेरिवेशन करा, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की क्या है, समतल चादर, ये अनंत विस्तार की क्या है हमारा समतल चादर, ये क्या है, समतल चादर है। इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अनंत विस्तार की है, मतलब क्या इसकी विस्तार क्या है, दोनों तरफ क्या ऊपर नीचे बढ़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, r दूरी पर क्या करेंगे, इससे हम r दूरी पर क्या कर लिया, एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु P मान लिया। इससे क्या किया हमने, r दूरी पर क्या एक बिंदु P मान लेते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, r दूरी पर क्या करेंगे, एक बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पर क्या किया, यहाँ से r दूरी पर क्या किया हमने, बिंदु P मान लिया। यहाँ पर क्या बिंदु P मान लेते हैं, r दूरी पर हमने क्या किया, एक बिंदु P मान लिया। यहाँ से क्या हुआ, r दूरी पर क्या हमने बिंदु P मान लिया। इससे r दूरी पर क्या बिंदु P पर क्या करें, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करें, हमको निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करें, इस पर निकालना r दूरी पर। तो क्या करें, इसके चारों तरफ क्या करें, गॉसियन पृष्ठ की क्या करें, कल्पना कर लेंगे। तो क्या होगा, ये हमारा एक गोलाकार क्या है, गॉसियन पृष्ठ की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्या क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। और इस बिंदु पर निकालने क्या होगा, dA ऊपर हो जाएगा और ये क्या होगा, विपरीत होगा। और यहाँ पर इस साइड में निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्या क्षेत्रफल वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। धनावेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर लंबवत क्या होगा, बाहर की तरफ क्षेत्रफल वेक्टर भी होगा। तो यहाँ पर दोनों क्या है, बाहर की तरफ होंगे, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र। यहाँ क्या प्लस के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी धनावेश के कारण। तो अब आइए इसको करते हैं साल। तो अब आइए इसका शुरू करते हैं पोस्टमार्टम करना। तो आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से क्या जो गुजरने वाला क्या कुल विद्युत फ्लक्स, आइए निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स φe बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब कुल विद्युत फ्लक्स आइए निकालते हैं। अब φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो हमारा हो जाएगा φe बराबर हो जाएगा φ1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा S1 इंटू E डॉट DA,
दोनों क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस हमारा S2 बराबर हो जाएगा क्या, ई डॉट डी ए वेक्टर प्लस S3 बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, अब फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, S1 क्या हो जाएगा, क्लोज इंडिकेशन ई क्या, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए बराबर क्या था हमारा कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस सारी जगह क्या हो जाएगा, S2 बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस हमारा S3 बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते क्या, यदि इसको S1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या S2 और इसको मान लेते हैं S3, तो यहाँ पर क्या ई और डी ए के बीच क्या थीटा, S3 के मान यहाँ पर क्या है 0 है थीटा का मान, और यहाँ पर भी क्या दोनों की दिशा समान क्या होगा 0, और यहाँ पर क्या ये लंबवत है क्या यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक जगह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन S1 बराबर हो जाएगा ई डी ए कास 0 प्लस S2 बराबर ई डी ए कास 90 डिग्री प्लस S3 बराबर हो जाएगा हमारा ई डी ए कास 0 डिग्री। तो अब हमारा फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा का 0 का मान क्या होता है 1, तो हमारा हो जाएगा S1, तो हो जाएगा ई डी ए प्लस हो जाएगा कास 90 का मान 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए S3। तो हमारा क्या होगा ई डी ए क्या होगा जुट जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ई बाहर निकल जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाहर निकल जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बचेगा क्या डी ए, ये हो जाएगा S1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा ई बाहर निकल जाएगा डी ए, ये हो जाएगा हमारा क्या है S2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा ई ए प्लस आ जाएगा ई ए, अभी ये ई ए आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 2EA, तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा क्या 2EA, फाई बराबर क्या 2EA हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब गॉस प्रमेय से अब गॉस का प्रमेय लगाएंगे, तो गॉस का प्रमेय से तो क्या हमारा क्या जानते हैं क्या, फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, हमारा फाई बराबर होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा सिग्मा मतलब, तो सिग्मा बराबर क्या हमारा होता है, सिग्मा बराबर होता है क्या क्यू अपान क्षेत्रफल, क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है हमारा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमारा क्या सिग्मा क्यू अपान ए, तो हमारा क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे सिग्मा इंटू ए रखेंगे, तो हमारा क्या होगा फाई ई बराबर सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पर तो हम जानते हैं 2EA बराबर क्या आएगा सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर ए से हमारा क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा सिग्मा इंटू ई बराबर क्या आएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, मतलब अंत विस्तार चादर के लिए क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई बराबर क्या सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। अब इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पर हमें कॉन्सेप्ट जानेंगे, तो कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे हम इसको डेरिवेशन को कर सकते हैं आसान। तो सबसे पहले बनाना है क्या फिगर, उसके बाद दूसरा काम करना है क्या, हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फिर तीसरा हम बनाएंगे क्या फाई ई बराबर 2EA, फाई बराबर क्या हमारा 2EA निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा क्या आता है फाई बराबर क्या गॉस का प्रमेय क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट या सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट। अब फिर हमारा पाँचवें नंबर पर हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है।
तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला हमारा आ गया डेरिवेशन का। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। कब पूछा? 15 में पूछा, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 में भी पूछा जा सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्लेट लेते हैं। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो हमने क्या किया, एक धनावेशित क्या किया, हमने प्लेट ले लिया। तो एक धनावेशित क्या किया, प्लेट ले लिया। इससे डी दूरी पर क्या किया हमने, एक क्या है, एक प्लेट और ले लेते हैं जिस पर क्या कोई आवेश नहीं है। तो इस धनावेश के कारण क्या होगा, इस पर ऋण आवेश क्या होगा, एक तरफ ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उदासीन क्या, एक विद्युत उदासीन क्या, हमने प्लेट ले लिया तो इसके कारण क्या है, इसके कारण धनावेश क्या, यहाँ पर ऋण आवेश हो जाएगा और इस तरफ क्या होगा, हमारा धनावेश क्या उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, भू संपर्क कहते हैं। जब भू संपर्क करेंगे क्या है, हमारा इधर का क्या होगा, इधर का हमारा धनावेश क्या होगा, भू संपर्कित हो जाएगा और क्या होगा, इधर इस धनावेश काल का ऋण आवेश उत्पन्न रहेगा। तो अब जानते हैं, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको लिखते हैं। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न क्षेत्र, ये दोनों जब प्लेट है, इस प्लेट के बीच क्या है, मानते हैं क्या, ई विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न हो गया। इसके विद्युत क्षेत्र धन क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, धनावेश क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो प्लेटों के बीच लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच उत्पन्न क्षेत्र। अब प्लेटों के बीच उत्पन्न क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्या, ई बराबर सिग्मा अपान के इंटू इप्साइलन नॉट बराबर हो जाएगा क्यू अपान के ए इप्साइलन नॉट। तो हमारा प्लेटों के बीच, प्लेटों का विभवांतर हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब प्लेटों के बीच हमारा क्या होगा, विभवांतर। प्लेटों के बीच हम क्या करेंगे, विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर। अब प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर ई इंटू डी। इन दोनों प्लेटों के बीच क्या है, विभवों का अंतर क्या होगा, v बराबर ई डी। तो v बराबर ई डी विद्युत क्षेत्र और इनके बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो v बराबर ई डी। अब आइए देखते हैं, अब v बराबर क्या आता है, v बराबर ई डी, ई बराबर हमारा क्या, q अपान के ए इप्साइलन नॉट इंटू डी। हमारा तो क्या है, यहाँ पर ई का मान तो यहाँ है ना, ई का मान यहाँ से हमने रख दिया। अब इसमें अब हमारा आ जाएगा संधारित्र की धारिता। हम जानते हैं संधारित्र की धारिता कितनी होती है, संधारित्र की धारिता हो जाएगी सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान भी। सी बराबर होता है क्या, क्यू अपान भी। सी बराबर होता है क्यू अपान भी। तो सी बराबर क्या आएगा, क्यू का मान रख देंगे हम क्या, भी का मान रख देंगे क्यू डी अपान के ए इप्साइलन नॉट। तो हमारा क्या होगा, क्यू से क्यू क्या जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी बराबर यहाँ निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं सी बराबर के ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सी का मान निकल कर आ गया। तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात हेतु के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा सी नॉट बराबर हो जाएगा ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो हम जानते हैं सी अपान सी नॉट बराबर क्या होता है हमारा के। सी बराबर हमारा क्या है, सी बराबर सी अपान सी नॉट बराबर क्या होता है हमारा के होता है। तो आगे लिख सकते हैं कि सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर के ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो हमारा सी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। सी किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ए के अनुक्रमानुपाती होगा और डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती, फिर उसके प्लेट के क्षेत्रफल के, फिर उन प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन पर क्या करना, निर्भर करता है। अब फिर इसका कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगेगा, ई वी सी का हमारा क्या करेंगे, यूज इसमें होगा। इसमें ई वी सी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ई निकाला।
ये क्या सिग्मा के इप्साइलन नॉट या Q बराबर के ए इप्साइलन नॉट। फिर हमने दूसरा क्या निकाला, हमने V बराबर क्या होता है E इंटू डी, और E बराबर हो जाएगा हमारा Q इंटू डी अपान के ए इप्साइलन नॉट। अब हमने तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया, ई भी सी बराबर क्या Q बटे V, तो हमारा निकल क्या जाएगा के ए इप्साइलन नॉट अपान डी। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को भी क्या किया समझ लिया। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करते हैं पूरे फार्मूले का प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला हमारा डेरिवेशन है, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। 13, 16, 18, 20, 22, 23 में पूछे गए क्वेश्चन है। जब इनके बीच क्या हो आंशिक रूप से क्या कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब। तो मान लेते क्या इसमें टी मोटाई का क्या है, हमने एक क्या किया, हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। इसको हमने क्या किया, ये प्लेट था, ये हमारा क्या था प्लेट में क्या किया हमने प्लस Q आवेश दे दिया है, प्लस Q आवेश देकर इसको आवेशित कर दिया। इसके सामने क्या एक और प्लेट ले जाते हैं तो क्या होता है वह भी क्या होता है, वह अभी इसके कारण क्या आवेशित हो जाता है, उदासीन प्लेट जाते हैं तो उदासीन होता है। और क्या करेंगे इसको हम एक तरफ से क्या करेंगे इसको अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देंगे पृथ्वी से, तो क्या इसका आवेश क्या इस साइड का आवेश क्या नीचे निकल जाए। तो इनके बीच क्या किया हमने आंशिक रूप से क्या एक परावैद्युत प्लेट भर दिया। अब वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वायु क्षेत्र में यहाँ पर जो वायु क्षेत्र है, वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E1, हमारा क्या है वायु क्षेत्र क्या यही तो है, वायु क्षेत्र में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान इप्साइलन नॉट या Q अपान ए, सिग्मा क्या था Q अपान ए होता है इंटू इप्साइलन नॉट। तो परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा हमारा E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के इप्साइलन नॉट या Q अपान के ए इप्साइलन नॉट। तो क्या परावैद्युत क्षेत्र का क्या परावैद्युतांक क्या के है, तो हमारा क्या है के इप्साइलन नॉट, जो हमारा क्या परावैद्युतांक क्या है के, परावैद्युत क्षेत्र का क्या परावैद्युतांक क्या हमारा के है, इसका कोई परावैद्युतांक तो नहीं है। तो वायु के लिए क्या था परावैद्युतांक क्या होता है एक होता है। तो यहाँ पर अब आइए देखते हैं आगे। अब प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर, अब प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर निकालते हैं, प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर, बीच का वैद्युत विभवांतर, विभवांतर। अब प्लेटों के बीच का क्या करेंगे वैद्युत विभवांतर निकालेंगे तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा E1 इंटू डी माइनस टी। तो E1 इंटू डी माइनस टी, डी में से क्या करेंगे हम टी को घटा देंगे तो क्या है हमारा, तो इसके लिए जो हमारा क्या E1 का मान क्या है, E1 का मान तो यही है ना, तो टी घटा देंगे तभी तो, डी में से टी घटा देंगे, ये वाला स्थान तो क्या करना हमको घटाना है, तो डी माइनस टी घटा दिया है। अब प्लस E2 इंटू टी, E2 इंटू टी, क्योंकि क्या है परावैद्युत का माध्यम का है। फिर अब V बराबर हमारा हो जाएगा E1 बराबर क्या Q अपान ए इप्साइलन नॉट डी माइनस टी प्लस E2 बराबर क्या Q अपान के ए इप्साइलन नॉट इंटू टी, के ए इप्साइलन नॉट इंटू टी। अब यहाँ पर V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, अब V बराबर हो जाएगा Q अपान ये इप्साइलन नॉट क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अब यहाँ पर इतना बचेगा। तो अब आइए आगे देखते हैं संधारित्र की धारिता। हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है Q अपान V,
सी बराबर क्या, क्यू अपान वी, तो सी बराबर क्या था, क्यू अपान, अब इसको मान रख देंगे क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटे के। तो क्यू से क्यू हमारा कट गया, ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सी बराबर क्या आ जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बटे के। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका स्पेशल कंडीशन जान लेते हैं। अब स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थिति, इसका विशेष स्थिति क्या हो जाएगा, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति हम जानते हैं, पहला टी बराबर क्या है, यदि डी हो जाए, टी बराबर क्या, यदि पूरे में क्या हो, परावैद्युत पदार्थ भरी हो, पूरी खाली स्थान में क्या परावैद्युत पदार्थ हो, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस डी प्लस डी बटे के। तो हमारा डी में डी चला जाए 0, तो हो जाएगा हमारा सी बराबर क्या आ जाएगा, के ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो क्या होगा, के इप्सिलॉन नॉट अपान डी। पुनः यदि क्या हो, दूसरा कंडीशन, संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की पट्टी हो, संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या हो, धातु की पट्टी हो, संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की पट्टी हो, धातु की क्या हो, पट्टी हो। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या हो, धातु की पट्टी होगी, तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा इनफाइनाइट। धातु के लिए क्या था, के का मान क्या था, इनफाइनाइट होता है। तो हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपन हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हो जाएगा टी का मान क्या है 0, तो हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी, इप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी। तो हमारा सी का मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो अब आइए इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो किस कॉन्सेप्ट पर ये क्या किया, वर्क किया है। तो किस कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए इसको कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 3 ही 4 पॉइंट में क्या करेंगे, हम पूरे डेरिवेशन को क्या कहते हैं, कवर कर ले रहे हैं। तो पहला हमारा सबसे पहले निकालेंगे क्या, E1 बराबर निकालेंगे क्या, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू ए अपान इप्सिलॉन नॉट। पुनः दूसरे में क्या निकाला, E2 निकाला, सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट या क्यू अपान के ए इप्सिलॉन नॉट। फिर तीसरा हमने कॉन्सेप्ट, तीसरा काम क्या किया है, इसमें भी बराबर निकाला है E1 डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। फिर हमने चौथा काम क्या किया है, चौथा काम किया हमने क्या, सी बराबर क्यू बटे भी, यानी क्या, ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और टी बटे के प्लस। इस प्रकार हमने क्या किया, इसका 4 ही पॉइंट में क्या करेंगे, 3 से 4 पॉइंट में हमको क्या करना है, पूरे डेरिवेशन को क्या करना है। इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ई भी सी कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, इसमें लगाया ई भी सी कॉन्सेप्ट याद कीजिए। और क्या कीजिए, किसके लिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। तो हमारा किरचॉफ का नियम कब पूछा था, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में। तो इस किरचॉफ के नियम को, किरचॉफ का नियम हम किरचॉफ ने क्या किया था, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के क्या है, 2 नियम हैं। पहला नियम संधि या बिंदु का नियम है, और फिर दूसरा नियम दिया था द्वितीय नियम, लूप या पास का नियम। तो ये सब चीज़ें लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या है, थ्योरी, इसमें कुछ समझाना नहीं है। तो प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर क्या है, संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा क्या करिए, मान लीजिए ये बिंदु है, इस पर क्या आ रही है, धारा आ रही है, इस पर क्या आ रही है, धारा, आने वाली धारा, तथा इससे क्या आगे दूर जाने वाली धारा का
बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब जितनी धारा आई, मतलब आने वाली धारा को जोड़ दे और जाने वाली धारा को जोड़ते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं तो क्या होगा, शून्य होता है। तो आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कहने का मतलब क्या, सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर धारा क्या रहा, I5 I1 I4 के सब क्या जा रही हैं, आने वाली की धारा क्या है, I6 I3 I2, ये सब क्या रही आने वाली धारा है। तो हमारा इसमें क्या रहा है, कौन कौन सी धारा आ रही है, I1 आ रही है और I2 आ रही है, और ये भी क्या हमारा I2 ही धारा है। तो I1 और I2, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 I5 I6 बराबर 0। तो यहाँ पर कौन कौन सी धारा देखिए, I1 आ रही है और I2 भी क्या आ रही है, आ रही है, I1 प्लस I2। फिर I3 क्या रही जा रही है, I3 माइनस कर लेंगे, फिर I4 भी क्या है, जा रही है, I5 भी क्या रही है, जा रही है, और I6 क्या रही है, आ रही है, तो बराबर 0। वही तो हमने क्या किया यहाँ पर किया है। तो I1 प्लस I2 प्लस I6 बराबर क्या, I3 प्लस I4 प्लस, अतः संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का क्या होता है, योग क्या होगा, हमेशा बराबर। मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है। किसी ये संधि है, इस पर क्या रही है, जो धारा आ रही है, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का जो योग होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये तो पहला नियम था, अब दूसरा नियम क्या कर रहा है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी पास में के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या है, उनका क्या, एक वैद्युत वाहक परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग और उस पास में क्या कुल उपस्थित वैद्युत वाहक बल, जो वैद्युत वाहक बल है उसके योग के बराबर क्या होता है। तो वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग और बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का जो बीजगणितीय योग होता है, क्या आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए, एक लूप दिया है यहाँ पर हमारा बंद लूप, इसमें क्या करेंगे, एक बंद लूप में हम इस बंद लूप में हम क्या करेंगे, धारा का मान निकालेंगे। तो बंद लूप, उस सूत्र को क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हैं। बंद लूप A D C B A में, A यहाँ से करेंगे A D C B A में। इस बंद लूप में मतलब क्या रहा है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, जब इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा I1 धारा बह रही है, इधर आ रही है, और R1 मतलब क्या रहे, जिधर धारा जा रही है इधर ही तो जा रही है, तो क्या हम इधर से चल रहे हैं तो क्या होगा, I1 R1। फिर यहाँ पर I1 R1 आ गया, संगत प्रतिरोध, धारा संगत प्रतिरोध, यहाँ पर संगत प्रतिरोध क्या, यहाँ पर धारा क्या आ रही है इधर से, लेकिन हम क्या करें, हम इधर से आ रहे हैं, जब इधर से आते क्या होगा, यह उल्टा धारा है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो हमारा जाएगा I2 R2 बराबर। अब इधर से आ रहे हैं, प्लस से शुरू हुआ तो क्या होगा, हमारा E1 हो जाएगा, प्लस से शुरू हुआ तो क्या होगा, हमारा E1 हो गया, और यहाँ पर क्या है, माइनस से शुरू हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E2 माइनस E2। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अब पुनः बंद लूप यदि मान देता तो क्या करेंगे, हम यहाँ से मान भी निकाल देते। तो मान यहाँ निकालने के लिए देना है तो हम क्या बस निकालना है, बंद लूप अप्लाई करने के लिए हम सीख रहे हैं। तो बंद लूप ए, इसमें क्या है DC, तो इधर से लेते हैं DEFCD, DEFCD। अब बंद लूप में देखेंगे DCFCD, यहाँ के I2 R2, यहाँ क्या हो जाएगा I2 R2, तो इधर से चल रहे हैं, फिर इधर आए तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3, यहाँ पर प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, इसमें क्या एक ही लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा E2, एक ही वैद्युत वाहक बल है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला कह रहा है किरचॉफ के
वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था यानी व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए, जहाँ P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के क्या प्रतिरोध हैं 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में। तो 24 में नहीं पूछा था तो 25 में पूछा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने क्या किया, चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, एक विशेष प्रकार के परिगत पथ का आविष्कार किया, जिसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो क्या किया, चार अज्ञात प्रतिरोध लिए, चार अज्ञात प्रतिरोध को लेकर क्या किया उन्होंने, क्या किया, परिपथ को संतुलित किया यानी जीरो विक्षेप की स्थिति प्राप्त किया। अब धारा मापी में इसमें क्या करेंगे, हमने चार प्रतिरोध 1 2 3 4 प्रतिरोध ले लिए, इसके बीच क्या किया हमने, इन दोनों क्या किया, एक सेतु की तरह क्या किया, हम समांतर चतुर्भुज में क्या किया, जोड़ दिया, और इनके बीच में क्या क्या एक धारा मापी जोड़ देते हैं और एक कुंजी केतु लगा दें। जब इसमें क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में, धारा मापी में क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात P/Q, ये संलग्न भुजाएं P/Q और R/S क्या होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु की क्या संतुलन की स्थिति है, मतलब संतुलन की स्थिति में ऐसा होता है। तो आइए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो संतुलन की अवस्था में क्या करेंगे, निगमन करेंगे, संतुलन की अवस्था में निगमन, संतुलन की अवस्था में निगमन। तो बंद लूप, सबसे पहले हम एक लूप लेंगे, बंद लूप, कौन सा लूप लेंगे, ABDA। सबसे पहले हम बंद लूप लेते हैं ABDA। इस लूप में ABDA में, अब ABDA में हम जानते हैं, ABDA में AB इधर चलना तो क्या I1P और यहाँ पर माइनस I2R, I1P माइनस I2R बराबर क्या है, इसमें कोई वैद्युत आगमन नहीं, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1P बराबर हो जाएगा क्या, I2R, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। पूरा बंद लूप, पुनः बंद लूप कौन सा लेंगे, बंद लूप लेंगे क्या, BCDB, तो इसमें हम किधर से चलना है, इधर से ही तो चलना है, इधर से चलना है, B से C तक है। तो I1Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या है, इधर जा रहा है और क्या है, ये इधर आ रहा है, हम क्या उल्टा जा रहे हैं, क्या I2 माइनस I2 क्या जाएगा S। तो I1Q माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या वैद्युत वाहक बल क्या मान क्या है, जीरो। तो हमारा I1Q बराबर हो जाएगा I2S, I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 P/I1Q बराबर I2R/I2S। तो यहाँ पर I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा P/Q बराबर R/S। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, P/Q बराबर R/S। ये प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। तो अगला डेरिवेशन आ चुका है। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। मतलब क्या, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर 14 16 17 18 20 22 23, 24 में नहीं आया तो 25 में संभावना बन सकता है। तो आप ध्यान रखिए। तो हमने क्या किया, एक सीधा क्या किया हमने, एक सीधा तार था उसको क्या किया हमने, मोड़ दिया। इसको हमने क्या किया, मोड़ कर क्या किया, एक कुंडली बना दिया। और इसमें क्या किया, कुंडली बना दिया, उसमें क्या किया हमने, धारा प्रवाहित कर दिया। तभी तो धारावाही बनेगा ना, जब धारा प्रवाहित होगी तभी तो क्या होगा, धारावाही कुंडली बनेगी। तो क्या किया, इसमें हम धारा प्रवाहित कर देते हैं। जिसमें तो क्या करेंगे, धारावाही मोड़ कर क्या किया हमने, धारा प्रवाहित कर दिया। तो इसका हम क्या करेंगे, एक अल्पांश ले लेते हैं। इसके अल्पांश के काल क्या करेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। उसके बाद क्या, पूरे धारावाही कुंडली के केंद्र पर क्या करेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे।
तो इसके केंद्र से क्या है, आर दूरी पर क्या किया हमने, एक छोटा सा क्या किया, अल्पांश ले लिया। तब हम कह सकते हैं कि अल्पांश लंबाई डी एल के द्वारा क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, एक अल्पांश लंबाई लेंगे, उस अल्पांश लंबाई के द्वारा क्या करेंगे, हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, का मान ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का करेंगे हम मान ज्ञात करेंगे, तो अल्पांश लंबाई डीएल के कारण, अल्पांश लंबाई डीएल के द्वारा अल्पांश लंबाई डीएल के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डीएल के द्वारा केंद्र पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो डी बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा μ0/4 पाई, बराबर हो जाएगा हमारा क्या, आई डी एल साइन थीटा, हो जाएगा अपान आर स्क्वायर। तो हम डी बी बराबर जानते हैं, डी बी बराबर क्या होता है, डी बी थीटा का मान क्या 90 डिग्री है, तो थीटा का मान 90 डिग्री का हमारा क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या था, बी बराबर क्या था, μ0/4 पाई इंटू μ0/4 पाई आई डी एल, थीटा का मान क्या साइन 90 आई और डी एल के बीच। तो धारा क्या रही इसमें, लंबवत धारा क्या रही, इसमें धारा बह रही है। जब इधर से क्या किया हमने, आई धारा क्या किया हमने प्रवाहित किया, क्या धारा इसमें बह रही है, तो क्या होगा 90 डिग्री, आई और डी एल के बीच क्या धारा 90 डिग्री है, अपान आर स्क्वायर। तो साइन 90 का मान क्या रहेगा हमारा 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं डी बी बराबर हो जाएगा हमारा, डी बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर। अब संपूर्ण तार के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण तार के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी बी। तो हमारा बी बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन μ0/4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एल। अब डी एल हो जाएगा, तो हमारा बी बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर। और डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमारा डी एल क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 पाई आर, इसका डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे हमारा 2 पाई आर, क्योंकि हमारा सर्कल है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 2 पाई आर। यल आएगा तो क्या होगा, डी एल का समाकलन करेंगे तो यल क्या हमारा 2 पाई आर। तो हमारा बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 पाई से क्या होगा हमारा 2 पाई कट गया, 2 से क्या होगा हमारा 2 पाई कट गया, और आर स्क्वायर से क्या होगा हमारा एक आर कट गया, तो हो गया हमारा μ0 आई अपान 2 आर। μ0 आई अपान क्या होगा 2 आर, हमारा क्या होगा यहाँ पर मान हो जाएगा। यदि क्या हो कुंडली में क्या हो यन फेरे हो, यदि कुंडली में यन फेरे हो, यदि कुंडली में क्या हो, कुंडली में यन फेरे हो, तो यदि कुंडली में क्या हो यन फेरे हो तो हमारा हो जाएगा बी का मान क्या निकल के आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा μ0 यन आई अपान 2 आर। तो क्या कुंडली में क्या हो यन फेरे हो, क्या होगा बी बराबर क्या होगा μ0 यन आई अपान आर। तो हमारा क्या हो जाएगा μ0 यन आई अपान आर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। हमने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, कितने, तो हमारा कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा है, तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फिगर इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा डीएल से क्या करेंगे हम डी बी निकालेंगे, हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई
डी यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर हमारा तीसरा थीटा और क्या हमारा 90 डिग्री रखने पर क्या हो जाएगा हमारा डी बी का मान क्या हो जाएगा, डी बी बराबर निकालेंगे। यहाँ पर क्या था, ये डी एल था, सबसे पहले क्या किया डी एल निकाला, तो यहाँ पर हमने क्या किया डी बी और डी एल को क्या किया हमने माना। फिर अब आइए, अब यहाँ पर हो जाएगा डी बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा आई डी एल अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या निकाला, बी बराबर निकल गया, बी पर क्या हमने संपूर्ण पृष्ठ का निकाला क्या है डी बी हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 2 आर। तो इस प्रकार क्या किया हमने कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या किया हमने पॉइंट लिख दिए हैं। अब हमारा अगला डेरिवेशन क्या कर रहा है दो समांतर, हमारा कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, हमारा दो समांतर क्या है धारावाही चालक हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। क्या दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच कार्य करने वाले बल की क्या करना है, हमको सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है यदि क्या दोनों धारावाही चालक की दिशा क्या हो, दोनों क्या धारा एक दिशा में बह रही हो, यदि क्या हो दोनों एक दूसरे के क्या हो विपरीत हो, तब हम जानते हैं कि I1 के कारण जो हमारी क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र B1 हो जाएगा। I1 के कारण क्या होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा B1, ये हमारी क्या I1 धारा है, I1 के कारण हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होगा। इसके कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और I2 के कारण क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हमारा B2 उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर धाराएं बह रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 दो समांतर क्या धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल। तो क्या जब दोनों की धारा की दिशा क्या ऊपर की तरफ, तो जो बल लगेगा क्या ये अंदर की तरफ, और इसमें क्या होगा विपरीत अंदर की तरफ लगेगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है ये बाहर की तरफ लंबवत बाहर की तरफ, और क्या है यहाँ पर लंबवत अंदर की तरफ। तो जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ है तो लगने वाला बल क्या होगा इधर होगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है अंदर की तरफ है तो लगने वाला बल क्या होगा इसके अपोजिट होगा। मतलब क्या दोनों एक दूसरे क्या दिशा में बल लगा रहे हैं। तो हमारा I1 धारा यहाँ पर हो जाएगा I1 धारा। अब यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है इधर है अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ था क्या होगा हमारा लगने वाला बल क्या इधर लगेगा, और यहाँ पर भी क्या है अंदर की तरफ तो लगने वाला बल क्या होगा, और धारा की दिशा इधर नीचे है तब लगने वाला बल क्या होगा इसके विपरीत होगा। तो धारा I1 तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब आइए तो यहाँ लिख सकते हैं कि I1 धारा के कारण उत्पन्न I1 धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, I1 धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा म्यू 0 I1 अपान 2 पाई आर। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और B1 के कारण अब हमारे क्या I1 धारा के कारण क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या B1 बराबर म्यू 0 I1 अपान 2 पाई आर। अब B1 के कारण यहाँ पर B1 के कारण तार CD पर B1 के कारण क्या है जो हमारा तार CD है इस पर लगने वाला बल, B1 के कारण तार CD पर लगने वाला बल, B1 के कारण तार CD पर लगने वाला बल B1 के कारण तार CD पर लगने वाला बल हमारा क्या हो जाएगा F बराबर हो जाएगा क्या I2L B1 साइन थीटा, I2L B1 क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो अब F बराबर हम जानते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा F बराबर हो जाएगा I2L B1 का मान क्या है म्यू 0 I1 अपान 2 पाई आर इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ पर जो क्या लंबवत है बल का मान क्या है लंबवत है क्या यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारा I और L में क्या है कोण क्या है 90 डिग्री है। तो हो जाएगा अब यहाँ पर हो जाएगा F बराबर हमारा निकल के आ जाएगा I2L इंटू म्यू 0
I1 अपान 2 पाई R इंटू क्या जाएगा हमारा 1। तो हमारा एफ का मान क्या जाएगा, एफ बटे यल, एफ बटे यल निकाल लेंगे तो हमारा क्या जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R, I1 I2 अपान R। हमारा क्या जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा हमारा है, यह चालक तार CD के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र है। तो यहाँ पर यह हमारा क्या है, यही हमारा है यह चालक तार CD का प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र है, लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र है। तार CD पर क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का क्या सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या है I1, धारा क्या है हमारा I1, ये हमारा धारा I1 है। I1 के कारण जो क्या होगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा B1 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर B1 उत्पन्न हो रहा है। तो B1 उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B1 क्या रहा है उत्पन्न हो रहा है। तो B1 पर क्या म्यू 0 I1 अपान 2 पाई R, इनके बीच R दूरी पर क्या रहा है उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा है R दूरी पर उत्पन्न हो रहा है। अब B1 के कारण ये हमारा क्या है, ये जो B1 है, B1 के कारण लगने वाला बल क्या होगा हमारा I2, B1 के कारण क्या I2 पर जो बल लगेगा क्या हो जाएगा हमारा IL B1 साइन थीटा, IL क्या हो जाएगा हमारा B1 साइन थीटा। तो IL B1 क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा पुनः। अब यहाँ पर I2L हमारा यह बराबर क्या होगा, यह बराबर क्या हो जाएगा I2L। अब B1 का मान क्या होगा, B1 का मान क्या है हमारा, B1 का मान क्या है यहाँ पर है, तो म्यू 0 I1 अपान 2 पाई R, उसको मान क्या करेंगे रख देंगे, उसके बाद क्या हमारा यही निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार चालक तार AB की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसी प्रकार चालक तार AB की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एफ बटे यल बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और लास्ट डेरिवेशन हमारा है, तो कह रहा है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का क्या कीजिए उल्लेख कीजिए। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या है, उन्होंने 2 नियम दिया था। पहला नियम है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी कुंडली से संबद्ध, क्या बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली से क्या संबंध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन होता है। तो वह क्या प्रथम नियम है। फिर द्वितीय नियम है कि इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा ई बराबर होता है क्या, ई प्रोपोर्शनल टू होता है, ई प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस डी फाई बटे डी टी। ई बराबर क्या होता है माइनस डी फाई बटे डी टी। तो हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के डी फाई बाई डी टी, माइनस के डी फाई बाई डी टी। अब मात्रकों की सभी पद्धतियों के लिए, मात्रकों की सभी पद्धतियों के लिए के का मान क्या जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। के का मान क्या हो यदि 1 हो तो हमारा क्या ई बराबर क्या जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, क्या होगा ई बराबर क्या माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि कुंडली में क्या हो यन फेरे हो, यदि कुंडली में क्या हो यन फेरे हो, यदि कुंडली में यन फेरे हो तो हमारा हो जाएगा ई बराबर क्या जाएगा माइनस यन डी फाई बाई डी टी। तो यही थे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्या डेरिवेशन। तो हमें उम्मीद है ये सारे डेरिवेशन आपको बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो
ज़्यादा लंबा तो वीडियो आपका चला ही गया है। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।